स्वामी जी, दांत में दर्द और मसूड़ों में सूजन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, लेकिन दांत में दर्द और मसूड़ों में सूजन, इसकी वजह से लोगों की नींद भी टूट जाती है। वैसे भी भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिद्रा, इंसोम्निया बड़ी परेशानी है, तो नींद के लिए भी, अच्छी नींद के लिए एक अच्छा सा मिनी सेशन स्वामी जी योग का करवा दें। नींद के लिए 3 चीजें बताता हूँ। एक तो जम करके एक्सरसाइज करो और दौड़ धूप करो, दंड बैठक लगाओ, खेलो कूदो, पूरा थका दो शरीर को। श्रम के बाद विश्राम में अपने आप ही चले जाओगे। दूसरा, इतना नहीं हो तो ये भस्त्रिका, खाने के पहले कपालभाति, सोने के पहले अनुलोम विलोम, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम सिर में भी लगाना, पैर के तलवों में भी लगाना, उसको आँख में भी डाल सकते हो, थोड़ा कान में भी लगा लेना, आँख नाक कान गला सब एकदम ठीक। और बादाम रोगन से नींद अच्छी आती है। मेधावटी ले लेना, अश्वगंधारिष्ट है, सारस्वतारिष्ट, और मैं तो कहता हूँ अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षा सब तीनों मिला करके पी लो। जो पियक्कड़ भी है ना, जिनको वाइन दारू पिए बिना नींद नहीं आती, उनकी भी नींद अच्छी आएगी। द्राक्षा सब, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधावटी। और फिर हाँ, प्याज बहुत अच्छा है, दोपहर को सलाद के रूप में, शाम को सब्जी के रूप में खा लें। अब तो सर्दियाँ चली गई, अब गर्मी आ गई, तो गर्मी में तो उससे गर्मी भी नहीं लगती फिर। और नींद, प्याज अनिद्रा की परम औषधि है। और हाँ, और अनुलोम विलोम के साथ ना नाम जप, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो विचायणम, ओम नमो लोये सबसावणम, एक ओंकार सतनाम शिवाय हे गुरु। उस सच्चिदानंद स्वरूप परात्पर ब्रह्म परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का जो ध्यान करते हैं, भगवान के ध्यान में जिनका चित्त लग गया है ना, नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते, एकदम फ्रेश होकर के उठते हैं। कितना अच्छा है ना सभी। तो अनुलोम विलोम करें सोने से पहले और खुश रहें। सोएं तो ऐसे जैसे भगवान को दंडवत कर रहे हैं, चलें फिरें तो ऐसे जैसे भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, नहाएं तो ऐसे कि जैसे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और खाएं तो ऐसे जैसे प्रभु को भोग लगा रहे हैं। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वेन कृतना सम्मदेत। तो पूरे जीवन का सार कह दिया श्रीमद् भगवद गीता का और वेदों। स्वामी जी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी अब एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ओरल हेल्थ का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी ये बताती है कि हानिकारक बैक्टीरिया खून के जरिए प्लेसेंटा तक पहुंचकर पेट में पल रहे बच्चों की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी और कम वजन वाले बच्चे जन्म की वजह बन सकते हैं। तो स्वामी जी, यही परेशानी तो किडनी और लिवर के साथ भी है। खराब ओरल हाइजीन से कैसे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, कैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है, और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तो देखो, ये तो सब न कर पाएंगे, लेकिन हमारे अमित जी तो कोशिश कर ही सकते हैं। अमित स्वामी जी, मीनाक्षी जी भी उत्थित पद्मासन तो कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, मयूरी नहीं हो सकता। मयूरी तो मुझे लगता है कि आप जितना बेहतर कोई कर भी नहीं पाता है। मयूर सब अच्छा है, उत्थित पद्मासन भी अच्छा कर रहे हैं आप। अब देखो, तुलासन भी अच्छा कर लेते हैं आप, बड़ी दमखम आपकी भुजाओं में। तो देखो, गर्भवती महिलाओं के लिए अनुलोम विलोम, नीम बबूल की दातुन, ये दंत मंजन, 3 दिन दंत मंजन करें, फिर चौथे दिन पेस्ट कर लें। हाँ, और 5 मिनट तक मंजन करने के बाद में कुल्ला नहीं करें, 5 मिनट तक बस उसको मुंह में रहने दें, फिर बाद में कुल्ला किया करें। फिर देखो, फिर जो बातें बताई थी हमने कि ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा तीखे पदार्थ वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे होते ही नहीं, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। और आजकल तो गर्भवती महिलाओं के खून में प्लास्टिक के माइक्रो कण, उनके यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन के कण वो बच्चों के खून में जा रहे हैं, माँ के खून के माध्यम से, माँ के खून से, क्योंकि बच्चा का पोषण होता है गर्भ में और वो उसके शरीर में चले जाते हैं। तो माताओं बहनों को अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो मन के विचार हैं, उनका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। और 1
1 ग्राम 1 किलो में 1 क्विंटल 1 टन में जो आहार में मेडिसिनल या फूड कंपाउंड होते हैं आहार में, वही 1 ग्राम के 100 करोड़ में, 1 करोड़ में नहीं 100 करोड़ में हिस्से में भी वही फूड और मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। इसलिए आहार विचार के प्रति सजगता रखें, आपकी तरह योगाभ्यास करें। आपने करोड़ों माँ बहन बेटियों के बहुत बड़ा इंस्पिरेशन दिया। बिल्कुल जो है अभी आनंदीबेन पटेल आई थी उत्तर प्रदेश की मुख्य, अरे बोले वही मीनाक्षी, मैं आपका बोले मैं आस्था भी देखती हूँ और इंडिया टीवी, उन्होंने कहा इंडिया टीवी किसको देखती हूँ, बोले मीनाक्षी जिसने 9 महीने तक जब वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसने योग किया था। तो आप तो एक आइडियल होगी और प्रेरणा है ये। स्वामी जी हम तो रोज ही कहते हैं सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन का कि आप बहुत बड़े प्रतिमान हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये सब कुछ आपके मार्गदर्शन में हो पाया और आप हर दिन जो ऊर्जा से मुझे लबरेज करते रहे, उससे मेरी भी ये ऊर्जा बनी रही कि हर दिन चाहे कैसा भी स्वास्थ्य क्यों ना हो, किसी दिन मन अच्छा होता है, किसी दिन खराब होता है, और खासतौर पर प्रेगनेंसी में तो कहते हैं मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बस वो मंगल मूर्ति जो है मेरे लिए तो आप बने रहे और मंगल ही मंगल होता गया। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। कल फिर एक बार रोगों से ये जंग हमारी जारी रहेगी, स्वामी रामदेव के संग जारी रहेगी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।